जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत के दक्षिण दिशा में बहने वाली नदियों के बारे में। इसके पहले हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ा था। गंगा नदी की सहायक नदियाँ और गंगा नदी किस किस राज्य से जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ना है हमें? भारत की दक्षिण दिशा में बहने वाली नदियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत से नदियाँ निकलती हैं। देखिए एक नदी है बनास नदी, जो कि चंबल नदी जाके मिलती है, और चंबल नदी यमुना नदी में जाके मिलती है। चंबल नदी जो है यमुना में जाके मिलती है। चंबल नदी से कौन मिलता है? पहले बनास। आपने पढ़ा था कि इसी चंबल नदी में ही एक और नदी मिलता है, काली सिंध नदी। चंबल नदी इंदौर से निकलती है, इंदौर जगह है। और यहाँ पर एक और नदी है जो कि लूनी नदी है, निकलती है अरावली पर्वत से ही। लूनी नदी ये क्या है? ये अरावली पर्वत। तो इसी अरावली पर्वत से क्या निकलता है? लूनी नदी, जो कि जाके जमीन के अंदर समाई जाती है। यह है क्या? लूनी नदी। और दूसरा आता है आपका नेक्स्ट नदी जो है वो है साबरमती नदी। ये भी कहाँ से निकलता है? अरावली पर्वत से ही निकलता है। कहाँ से निकलता है? अरावली पर्वत से ही नदी ये भी निकलता है। और कहाँ जाता है? ये आता है आपका गुजरात में खंबात खाड़ी में जाके गिरता है। देखिए यहां से आता है हमारा कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह कर्क रेखा जाता है। कर्क रेखा से एक नदी, देखिए एक नदी यहाँ पर पड़ती है। नदी का नाम है माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। कर्क रेखा को 2 बार कट करती है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। एक यहाँ पर कट कर दी, एक यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि माही कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 जगहों पर कट करती है? तो कौन सी नदी है? माही नदी। इसके बाद हमारा नदी निकलता है एक, देखिए अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पड़ता है अमरकंटक। यह है अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। एक नदी है सोन नदी, जो कि जाके गंगा में मिल जाता है। गंगा नदी में जाके मिल जाता है सोन नदी। और एक नदी है यहाँ से निकलती है महानदी। क्या है? महानदी। और एक नदी ये आ रही है हमारी, ये भी यहीं से आती है, अरावली पर्वत से ही। कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ये भी जाए कहाँ मिलती है? गुजरात में ही। साबरमती नदी कहाँ मिली? गुजरात में। माही नदी भी कहाँ आई है? गुजरात में। अब नर्मदा नदी भी कहाँ जाएंगी? गुजरात में। नर्मदा नदी को दबंग नदी, रेवा नदी या फिर चंचल नदी भी कहा जाता है। तो दबंग नदी क्यों कहा जाता है जान लीजिए। नर्मदा नदी के दोनों साइड क्या होता है? एक साइड सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत, और दूसरे साइड विंध्याचल। दोनों तरफ से ये सतपुड़ा और विंध्याचल से घिरा रहता है। इसलिए क्या होता है कि ये नदियां जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, क्योंकि अगल जाने के लिए कोई जगह मिलता नहीं है। और ऊपर से नदी में पानी बहुत ज्यादा होता है, इसमें बाढ़ बहुत आता है। तो दोनों तरफ पर्वत होने की वजह से और पानी ज्यादा होने की वजह से ये बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। तो तेजी से आगे बढ़ने की वजह से इसको क्या बोला गया? दबंग नदी। ये नदी कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। फिर उसके बाद देखिए एक नदी आता है हमारा, ये नदी है ताप्ती नदी है, जो कि बैतूल से निकलता है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलता है? बैतूल से। और ये भी जाके खंबात की खाड़ी में ही गिरता है। ये दोनों नदियां क्या है? पैरेलल होती है। ध्यान दीजिएगा, दोनों नदियां समांतर जाती हैं। ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और ये ताप्ती नदी। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी समांतर जाती हैं। ताप्ती नदी बैतूल से निकलती है और ये कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। और नर्मदा नदी कहाँ गिर रही थी? ये भी खंबात की खाड़ी में गिर रही थी। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी का नाम दबंग नदी, रेवा नदी और चंचल, मतलब कोई भी नाम इसमें से दे सकता है। इसके बाद आता है, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पर पूरा एरिया जो है, ये जो पूरा एरिया है, ये क्या है? ये पूरा पश्चिमी घाट है। यहाँ पे क्या है? ये पूरे पर्वतमाला है यहाँ पर, इस एरिया में।
तो यहाँ पर जो पानी होता है, जो नदियां बहती हैं, वो नदियां कभी भी इस साइड नहीं आएंगी, वो कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। तो कौन कौन सी नदियां जाती हैं, चलिए देखते हैं। तो पहले आपका आता है कौन सी नदी, गोदावरी नदी। ये कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी, गोदावरी नदी में देखिए 3 नदियां आके मिलती हैं, एक है पेनगंगा, वर्धा और इंद्रावती। तो वर्धा नदी में 2 नदी मिलती है। वर्धा नदी में ये जो पेनगंगा और इंद्रावती है, ये वर्धा नदी में ही आके मिलती है। देखिए इधर ये इंद्रावती आ रही है, ये पेनगंगा आ रही है। ये कौन सी नदी है, ये वर्धा है। वर्धा में कौन कौन मिला है, इंद्रावती और पेनगंगा नदी। तो गोदावरी नदी में वर्धा आके मिलती है, वर्धा में यहाँ मिलने के पहले कौन कौन मिलता है, इंद्रावती और पेनगंगा नदी। फिर ये गोदावरी नदी कहाँ जाती है, समुद्र में जाके गिर जाती है। उसके बाद आता है, इसी पर्वतमाला से निकलता है एक नदी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी में जाके हमारे कहाँ गिरता है, समुद्र में गिरता है। और कृष्णा नदी में एक नदी और जाके मिलता है, भीमा नदी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी है, भीमा नदी। इसमें एक चीज और ध्यान देने लायक है, जिस तरह ये दोनों नदियां समांतर थी, उसी तरह ये दोनों नदियां भी क्या होंगी, समांतर होंगी। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये समांतर जा रही हैं और ये भी क्या जा रही हैं, समांतर ही जा रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों नदियां जहां गिरती हैं, ये दोनों नदियां जहां गिरती हैं उसे क्या बोला जाता है, केजी बेसिन। के का मतलब कृष्णा और जी का मतलब गोदावरी। तो केजी बेसिन नाम दिया गया है जहां पर दोनों नदियां गिरती हैं, केजी बेसिन। यहीं पर पेट्रोलियम मिला है, रिलायंस इंडस्ट्री ने खोजा है। यहीं पे क्या मिला है, पेट्रोलियम मिला है इसी बेसिन में। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक नदी और निकलती है, तुंगभद्रा नदी, जो कि जाकर कहाँ मिलती है, कृष्णा में मिलती है। तुंगभद्रा नदी कहाँ मिलती है, कृष्णा में। और उसी के नीचे से निकलता है एक नदी, कावेरी नदी। कावेरी नदी जो हमारा ये कहाँ है, ये तुंगभद्रा के नीचे से निकलता है। कौन सी नदी है ये, कावेरी नदी। ये नदी को, इस नदी को क्या बोला जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। जो हमारा कावेरी नदी है, गंगा की तरह पवित्र होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है। तो यहाँ से नदी निकलती है वैगई नदी, वैगई नदी। और एक यहाँ से निकलती है पेरियार नदी, जो केरला के पास जाए गिरती है। ये पेरियार नदी है, ये क्या है, वैगई नदी। ये कौन सी नदी है, वैगई नदी, और ये पेरियार नदी। ठीक है, और कुछ छूट रहा है, देखिए ये जो दक्षिणी गंगा यहाँ पे लिखा हुआ है, दक्षिणी गंगा, तो गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिणी गंगा भी। क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, तो कौन सी नदी होगी, गोदावरी नदी। और एक क्वेश्चन आता है, तो दक्षिण भारत की गंगा कौन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तो कौन सी नदी होगी, कावेरी नदी होगी। ये थी दक्षिण भारत की नदियां कैसे बहती हैं, कौन कौन सी नदियां उसके सहायक नदियां हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।